एसचीड 1998 दुनिया का सबसे खतरनाक हाई स्पीड ट्रेन हादसा। सोचिए, आप एक तेज रफ्तार ट्रेन में बैठे हैं। खिड़की के बाहर खेत, जंगल और छोटे छोटे कस्बे तीर की तरह पीछे भाग रहे हैं। अंदर एसी की हल्की सी गुनगुनाहट, कॉफी की खुशबू और सीटों पर बैठे लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए। सब कुछ बिल्कुल सामान्य, लेकिन अचानक आपके पैरों के नीचे से जमीन फट जाए। स्टील का एक तेज टुकड़ा फर्श को चीरते हुए ऊपर निकल आए और आपको एहसास हो कि ये तो बस शुरुआत है। ये है ब्रेन फ्यूल, एक ऐसा मंच जहां हम दुनिया की अनसुनी कहानियां, विज्ञान के रहस्य और इंसानी सोच की गहराइयों को सरल भाषा में समझाते हैं। आइए सीखने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे 3 जून 1998 की उस सुबह की, जिसने जर्मनी ही नहीं पूरी दुनिया के हाई स्पीड रेल सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। हाई स्पीड ट्रेनों का सपना। दुनिया में तेज रफ्तार ट्रेनों का सपना नया नहीं था। 1950 के दशक में जापान ने जब पहली बार शिंकानसेन को ट्रैक पर उतारा तो दुनिया दंग रह गई। शहरों के बीच की दूरी अचानक सिकुड़ गई। लोगों को लगा यही भविष्य है। फिर फ्रांस ने टीजीवी बनाई, इटली ने अपनी हाई स्पीड लाइनें शुरू की और जर्मनी पीछे क्यों रहता। जर्मनी ने लॉन्च किया आइस इंटरसिटी एक्सप्रेस, एक ऐसी ट्रेन जो सिर्फ तेज नहीं थी बल्कि इंजीनियरिंग का एक चमकता हुआ नमूना थी। एरोडायनेमिक बॉडी, कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम, स्मूथ और शांत सफर और सबसे बढ़कर जर्मन इंजीनियरिंग का भरोसा। दुनिया को लगा कि यह ट्रेनें लगभग परफेक्ट हैं, लेकिन हर परफेक्ट सिस्टम में एक छोटी सी कमजोरी छुपी होती है। आइस ट्रेनों की कमजोरी थी उनके पहियों की छुपी हुई समस्या। शुरुआत में आइस ट्रेनों में मोनोब्लॉक व्हील्स लगाए गए थे, एक ही स्टील के टुकड़े से बना पहिया, मजबूत, टिकाऊ और भरोसेमंद। लेकिन कुछ साल बाद यात्रियों ने शिकायत करनी शुरू की। तेज रफ्तार पर ट्रेन में अजीब सी कंपन, बुफे कार में रखे गिलास खनखनाने लगते, सीटों में हल्का सा झटका महसूस होता। इंजीनियरों ने जांच की तो पता चला व्हील्स असमान रूप से घिस रहे थे। अब समस्या यह थी कि ट्रेन के पहिए कार के पहियों की तरह आसानी से बैलेंस नहीं किए जा सकते और हर बार पूरा पहिया बदलना बहुत महंगा पड़ता। इसीलिए जर्मन इंजीनियरों ने एक नया समाधान निकाला, रिसिलिएंट व्हील्स। इन पहियों में अंदर की रिंग अलग, बाहर की रिंग अलग और बीच में रबर की एक मोटी लेयर। रबर कंपन को सोख लेता था और घिसने पर सिर्फ बाहरी रिंग बदलनी पड़ती थी। ये डिजाइन ट्रामों में तो काम करता था, लेकिन ट्राम 30 किलोमीटर पर आवर चलती हैं, आइस चलती है लाई 100 किलोमीटर पर आवर पर। ये अंतर बाद में बहुत भारी पड़ा। चेतावनियां जिन्हें अनदेखा किया गया। 1992 में एक रिसर्च संस्था ने चेतावनी दी, हाई स्पीड ट्रेनों में रेजिलिएंट व्हील्स खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन उस समय कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया। 1997 में हनोवर की एक ट्राम कंपनी ने अपने पहियों में क्रैक्स पाए। उन्होंने तुरंत जर्मन रेलवे को सूचना दी, लेकिन जवाब मिला, हमारी ट्रेनों में तो कोई वाइब्रेशन नहीं है, सब ठीक है। और फिर ठीक 1 साल बाद 3 जून 1998 की सुबह सब कुछ बदल गया। हादसे की शुरुआत सुबह 10:30 बजे। आइस ट्रेन 884 हनोवर से हैम्बर्ग के लिए रवाना हुई। 14 कोच, 287 यात्री, 8 क्रू मेंबर। कोच नंबर 1 में एक परिवार बैठा था, जॉर्ज डिटमैन, उनकी पत्नी और बच्चे। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन 12 मिनट बाद
एक तेज धमाका हुआ, फर्श फट गया। स्टील का एक टुकड़ा सीटों के बीच से ऊपर निकल आया। यह टुकड़ा था टूटे हुए पहिए का हिस्सा। जॉर्ज ने तुरंत परिवार को दूसरी कोच में भेजा और कंडक्टर को बुलाने दौड़ा। कंडक्टर को नियमों के अनुसार खुद जाकर देखना था। दोनों पहली कोच की ओर बढ़े, लेकिन तब तक ट्रेन 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 3 किलोमीटर आगे निकल चुकी थी और अब वह एक ऐसे सेक्शन में प्रवेश कर रही थी जहां ट्रैक 2 हिस्सों में बंटता है। टूटे हुए पहिए का टुकड़ा ट्रेन के नीचे घिसटता जा रहा था और जैसे ही ट्रेन ने स्विच पॉइंट पार किया, ट्रैक बदल गया। पहले 2 कोच एक ट्रैक पर चले गए, तीसरा कोच दूसरे ट्रैक पर। ट्रेन का शरीर मरोड़ गया और फिर टक्कर जिसने इतिहास बदल दिया। कोच नंबर 3 सीधा एक कंक्रीट पिलर से टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि पुल का आधा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। कोच 4 ने गिरते हुए पुल को तो बचा लिया, लेकिन बगल की मिट्टी की दीवार से टकरा गया। कोच 5 और 6 पुल के 300 टन मलबे के नीचे दब गए। उनकी ऊंचाई सिर्फ 6 इंच रह गई। पीछे के कोच एक दूसरे पर चढ़ते गए, जैसे कागज की शीट्स मोड़ दी गई हों। सिर्फ पहले 2 कोच बच पाए और फ्रंट इंजन 3 किलोमीटर आगे जाकर रुक गया। ड्राइवर को सिर्फ एक झटका महसूस हुआ। उसे अंदाजा भी नहीं था कि पीछे क्या तबाही मच चुकी है। जहां हादसा हुआ वह जगह थी एस्चीड, एक छोटा सा शांत कस्बा। लोगों ने जब धमाका सुना तो सब दौड़ पड़े। उनके सामने जो दृश्य था वह किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। मुड़ी तुड़ी कोचेस, आग धुआं और हर तरफ चीखें। प्रेशर प्रूफ खिड़कियां इतनी मजबूत थीं कि उन्हें तोड़ना लगभग असंभव था। रेस्क्यू टीमों को भारी मशीनें बुलानी पड़ी। 1000 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर्स पहुंचे। करीब ही एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। 40 डॉक्टर तुरंत मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक 101 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। 88 गंभीर रूप से घायल थे और लगभग 100 लोग हल्के फुल्के जख्मी। यह हादसा जर्मनी के इतिहास का सबसे बड़ा रेल हादसा बन गया। जांच शुरू हुई तो शुरुआत में लगा कि शायद कोई गाड़ी ट्रैक पर आ गई होगी, लेकिन जब कोच नंबर 1 में फर्श को चीरकर निकला स्टील का टुकड़ा मिला, तो असली कहानी सामने आई। लॉग्स चेक किए गए। पता चला उसी पहिए में पहले भी 8 बार समस्या रिपोर्ट हुई थी, लेकिन पहिया बदला नहीं गया। क्रैक डिटेक्शन मशीनें मौजूद थीं, लेकिन विजुअल चेक टॉर्च से किए जाते थे। चेतावनियां बार बार दी गईं, लेकिन अनदेखी कर दी गईं। इंजीनियरों ने बताया पहिया रोज 5 लाख बार घूमता था। हर रोटेशन में स्टील थोड़ा दबता और फैलता। रबर की लेयर कंपन को छुपा देती और क्रैक्स धीरे धीरे बढ़ते गए। आखिरकार एक दिन वह पहिया टूट गया और उसके साथ टूट गई 101 जिंदगियां। हादसे के बाद दुनिया कैसे बदली? इस हादसे के बाद सभी हाई स्पीड ट्रेनों से रेजिलिएंट व्हील्स हटाए गए। मोनोब्लॉक व्हील्स वापस लगाए गए। जंक्शन पॉइंट्स के पास बने पुलों को हटाया गया। प्रेशर प्रूफ खिड़कियों का डिजाइन बदला गया और जर्मनी ने अपने पूरे रेल सिस्टम की समीक्षा की। आज भी जर्मनी के ट्रेनिंग सेंटर्स में एस्चीड डिजास्टर को एक केस स्टडी की तरह पढ़ाया जाता है। टेक्नोलॉजी जितनी भी उन्नत क्यों न हो, एक छोटी सी गलती, एक अनदेखी चेतावनी और एक मामूली सा क्रैक पूरी दुनिया को हिला सकता है। एस्चीड हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, ये एक सबक था कि सुरक्षा कभी भी मानकर
नहीं चलनी चाहिए। उसे हर दिन, हर पल साबित करना पड़ता है। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। ये है ब्रेन फ्यूल, जहाँ हर विचार एक नई शुरुआत बनता है।